हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि 2015 के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पूरे प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा, नोट भी आप लोग कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे क्लासेस टाइमिंग देख सकते हैं। डेली आपकी जो है सुबह 9 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, शाम 6:30 बजे आपकी सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लास होती है। तो 2023 में यूपी या बिहार से बीएड करना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। सरकारी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, ये कंप्लीट सिलेबस नोट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के जो है 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। 500 पेज की ये निचोड़ नोट्स है, मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है, तो परचेज कर लीजिए सरकारी सीट लेना है तो। ओके, चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत या अंदर जो है किसके या जो है अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, बताएं सभी लोग। फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया करें। तो ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, मायोपिया क्या है? मायोपिया क्या है? और ये 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2020 मायोपिया क्या है ये आपको बताना है। मायोपिया क्या है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मायोपिया देखिए आंखों से संबंधित एक रोग है, निकट दृष्टि की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब निकट दृष्टि दोष भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इंडिया हाउस जो है स्थित है कहाँ? इंडिया हाउस स्थित है कहाँ, जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंडिया हाउस स्थित है कहाँ? लंदन में या मुंबई में या न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में, जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंडिया हाउस स्थित है कहाँ? और भी क्लासेस अगर आप लोग को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो इंडिया हाउस जो है ये है आपका लंदन में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान की संसद का नाम क्या है, बताएं। जापान की संसद का नाम क्या है? मजलिस, डाइट या स्टोर्टिंग या कांग्रेस? जापान की संसद का नाम क्या है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है उस देश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मुद्रा। तो जापान की संसद का नाम है डाइट। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब चली थी? 1853 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? अगर उत्तर प्रदेश में पूछ ले कि सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो प्रयागराज से जो है कानपुर के बीच में चली थी सबसे पहली ट्रेन। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है बताने का प्रयास करेंगे। वो है एवरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को जो है समाप्त किया था? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न ये हिस्ट्री का, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया था? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था, ये आपको बताना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? कर्नल ऑलकॉट ने या एनी बेसेंट ने, राजा राम मोहन राय ने या विलियम बेंटिक ने? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपको बताना है। देखिए, मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जितने भी मुख्यालय हैं उनको याद कर लीजिए,
ठीक है। स्थापना कब हुई, कितने सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे WHO हो गया आपका, ठीक है, WTO हो गया, नाटो हो गया, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो सिडबी का मुख्यालय बताएं सभी लोग, लखनऊ में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है, बताएं सभी लोग। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है। विशाखापत्तनम या कालीकट या गोवा या कांडला। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है, कांडला है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। किस राज्य में है, गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र से की जाती है। बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर या टैकोमीटर या लैक्टोमीटर। बैरोमीटर से तो वायु दाब मापा जाता है, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ताकि और सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी हेल्प मिल सके। मैं बता दूं, सरकारी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 51,250 फर्स्ट ईयर की फीस होती है, 30,000 सेकेंड ईयर की फीस होती है। वहीं अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो 2 से 2,500 फर्स्ट ईयर की और इसी तरह 2,500 से 3,000 सेकेंड ईयर की भी फीस होती है। तो कम पैसे में आप लोग बीएड कर सकते हैं, वरना 1.25 लाख रुपए आपका बैठ जाता है प्राइवेट कॉलेज से करने में, ठीक है। सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो आराम से आप लोग बीएड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है, बताएं कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है। बुध, प्लूटो, शुक्र, मंगल। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है, तो सबसे चमकीला ग्रह आपका है शुक्र ग्रह। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, राज्यसभा का सभापति तो कौन करता है, ये आपको बताना है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या प्रधानमंत्री। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है, तो राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं उपराष्ट्रपति। तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं क्या। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं माउंटबेटन योजना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था, ये आपको बताना है, बताएं सब लोग। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था, ध्यान रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, बताएं सब लोग। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, हैबियस कार्पस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है, बताएं। कैल्शियम जो है किसकी वृद्धि में सहायक है, मांसपेशी या नाड़ी तंत्र या खून या हड्डी। सभी को पता होगा ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, हड्डी की वृद्धि में सहायक है कैल्शियम। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, आप लोग बताएं। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, बताएं। ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, गोदावरी नदी या ताप्ती नदी या महानदी या कृष्णा। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बताएं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हेपेरिन के कारण शरीर के अंदर ब्लड जो है जमता नहीं है और ब्लड का जो कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था, ये आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो है सुल्तान कौन बना था, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद तुगलक या इनमें से कोई नहीं या फिरोज शाह तुगलक। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था,
फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, ये सब उदारवादी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक इसमें जो है नहीं थे उदारवादी नेता। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था, बताएं। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ये अपना जो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बोध गया में तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार में, और लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में ये अपना जो है पहला मतलब दिए थे उपदेश। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। चलिए, शेरशाह की कब्र कहाँ स्थित है? आगरा, बदायूं, सासाराम, लाहौर। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शेरशाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? सासाराम में है। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था, बताएं। वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? विस नाम दिया गया था। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग भारत की यात्रा पर आया था? आज बता देता हूँ, कभी आप लोग नहीं भूलेंगे इसे, बताएं। वेनसोंग भारत की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? ना इनके, ना इनके, ना इनके, हर्षवर्धन। देखिए, हाथ से आपका वेनसोंग, हाथ से हर्षवर्धन, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री। फहान भी चीनी यात्री था। फहान बताएं भारत में किसके शासनकाल में आया था? फहान चीनी यात्री जो था। चलिए, शो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कोर जरूर से जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा, और इस कंप्लीट सिलेबस को आप लोग जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। 2022 में बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट स्क्रैच कोर्स से जो है अपनी तैयारी किए थे और सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन लिए हैं, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। दिए गए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। तो स्कोर अपना जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे जितना भी आपका प्रश्न सही हुआ हो। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।